बीच में कार्य कर रहा है। हिंदू युवा जनजातीय संगठन से आप समझ सकते हो कि युवाओं का संगठन, आदिवासी जनजाति समाज का संगठन है। हमारे समाज को अग्रिम पंक्ति में कैसे लाया जाए, इसी उद्देश्य के साथ कुछ सदस्यों ने मिलकर इस संगठन की नींव रखी। पिछले कुछ वर्षों से समाज के बीच में मिशनरीज और कई तरह तरह के संगठन आकर समाज में तोड़ने का काम कर रहे थे। तो कुछ युवाओं के बीच में एक सवाल पैदा हुआ, क्यों नहीं हमारा समाज परंपरागत रूढ़िवादी पूजा पद्धति धार्मिक कार्यक्रम, तो क्यों ना हम हमारे समाज जिस प्रकार से करके आए हैं ठीक उसी प्रकार हम इस काम को क्यों ना आगे बढ़ाएं। इस उद्देश्य को लेकर संगठन लगातार पूरे मध्य प्रदेश में, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे कई राज्यों में 5 वर्षों के अंतर्गत अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। साथियों, हमारे समाज के अंदर कई संगठन के लोग विष घोलने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज वर्षों से युगों से बाबा देव, बाबी माता और ऐसी कई जो परंपराएं हैं उनको करते आया है। लेकिन अभी कुछ वर्षों में कुछ लोग कहने लगे कि आदिवासी का कोई भगवान नहीं है, आदिवासियों का कोई देवता नहीं है। समाज में भेद पैदा करने लगे, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये फलानी जात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस भारत देश का जो समाज बटा है तब हम गुलाम हुए हैं। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि समाज में बंटने के कारण इस देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जहां हमको लगेगा कि हमारे समाज के हक अधिकार की बात आएगी तो खुलकर समाज के हित में बोलेंगे और हमारे समाज में हम क्या बदलाव ला सकते हैं कि बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो है हमको नहीं करना चाहिए फिर भी हमारे लोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दारू हो गया और दहेज हो गया। जैसे अभी क्या है कि बियर 150 रुपये की आ रही है। अगर 150 रुपये का अगर तेल लाएंगे तो 5 से 10 दिन हम ढका लेंगे। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, शाम को पी लेता है, सुबह तो उतर जाता है नशा, तो व्यक्ति दारू का आदी हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसी कई प्रकार की कुरीतियां हैं हमारे समाज में। हम कैसे उन कुरीतियों को दूर करें, ये हमको काम करना है। दायित्ववान कार्यकर्ता सभी स्थानों पे पहुंच नहीं सकते हैं। हम समाज के जागरूक युवा हैं, हम जनप्रतिनिधि भी हैं। हमारे समाज के लोग डॉक्टर भी हैं, टीचर भी है ना, जनप्रतिनिधि भी है। 90% आदिवासी धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम में लगभग निवास करते हैं, फिर भी हमारे समाज का विकास नहीं हुआ। तो यहाँ टीचर कौन है? आदिवासी है। डॉक्टर कौन है? आदिवासी है। जनप्रतिनिधि कौन है? आदिवासी है। फिर हमारे समाज का विकास क्यों नहीं हुआ? हमको ये समझना पड़ेगा। और जो समाज के लिए अच्छा काम करता है उसके समर्थन की